वो पूरी तरह से हैरान रह गया, लेकिन ये सब उसकी समझ से बाहर था, इसलिए वो दोबारा उसी हॉस्पिटल में आता है। वो उस कोमा वाले आदमी को गौर से देखता है, फिर रिसेप्शन पर जाकर लेडी से पूछता है कि वो आदमी कौन है। वो औरत कहती है कि मुझे नहीं पता वो कौन है, वो पिछले 23 सालों से कोमा में पड़ा है। और अब जब जेम्स उस आदमी के कमरे में जाता है तो वो देखता है कि अब यहाँ पर अमेंडा भी है, जो उस आदमी की देखभाल कर रही थी। जेम्स उससे पूछता है ये आदमी कौन है। अमेंडा बताती है कि एम्प्टी मैन अपने लिए 500 सालों में एक ऐसे इंसान को चुनता है जिसके जरिए एम्प्टी मैन हमसे बात करे, और पिछले 23 साल से इसके जरिए ही एम्प्टी मैन हमसे बात कर रहे हैं, क्योंकि ये भी उसका चुनाव है। इस आदमी को 23 साल पहले एम्प्टी मैन ने पोजेस्ट करके अपने कंट्रोल में किया था, और बस तब से यही हमारी एम्प्टी मैन के साथ कम्युनिकेशन का जरिया है। जेम्स अब अमेंडा की मॉम को कॉल करता है, पर हैरत वो उसे पहचानने से इनकार कर देती है। अब हमें पता चलता है कि ये कोमा वाला आदमी दरअसल और कोई नहीं बल्कि पॉल है, जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, जो अपने 3 दोस्तों के साथ हाइकिंग पर आया था। आगे अमेंडा जेम्स को बताती है कि अब इसका जिस्म पूरी तरह से कमजोर हो चुका है, इसलिए अब हमें एम्प्टी मैन के लिए नए जिस्म की जरूरत है, यानी एक नए होस्ट की, जिसके अंदर वो रहकर अपने चाहने वालों से बात करे, उनकी ख्वाहिशें पूरी करे, जिसकी हम पूजा करें। और हाँ, उसके नए जिस्म के लिए जेम्स हमने तुम्हें चुना है। तुम्हारे दिमाग में जो तुम्हारी यादें हैं, जो तुम सोचते हो, वो हकीकत में नहीं है, बल्कि पूरी तरह से मन गढ़ंत है, क्योंकि उन यादों को खुद हमने तुम्हारे लिए बनाया है। असली जिंदगी में तुम्हारे साथ कभी भी कुछ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि तुम्हारी ये जिंदगी भी तो हमने ही बनाई। यूँ कह लो कि तुम्हारे जेम्स कैरेक्टर को पूरी तरह से हमने बनाया है एम्प्टी मैन के लिए। इसीलिए तो मेरी मॉम ने तुम्हें नहीं पहचाना, क्योंकि वो तुम्हें जानती ही नहीं, कभी उसके साथ तुम्हारा टाइम नहीं गुजरा। और जो तुम सोचती थी कि मेरी मॉम और तुम एक दूसरे से प्यार करती हो, वो याद भी मैंने ही तुम्हारे दिमाग में बनाई थी, क्योंकि एम्प्टी मैन का जो नया होस्ट हो, उसके अंदर इस तरह के जज्बात, साथ साथ खौफ और शर्मिंदगी, एहसास, ऐसी चीजें होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही जिस्म एम्प्टी मैन के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहते हैं, जिसमें एम्प्टी मैन समा सकता है, क्योंकि ये जज्बात उस इंसान को मजबूत बनाते हैं, इसलिए वो इंसान एम्प्टी मैन को सह पाता है। और इस तरह के जिस्म को ही टुल्पा कहते हैं। और अब से तुम हमारे नए टुल्पा हो। और अब जेम्स तड़पने लगता है, उसका दिमाग पूरी तरह से उस जगह पर चला जाता है जहाँ आज से 23 साल पहले पॉल उस स्केलेटन के सामने बैठा हुआ था। और अब देखते ही देखते एम्प्टी मैन जेम्स को भी पोजेस्ट करके पूरी तरह उसके अंदर चला जाता है और उसे अपने कंट्रोल में कर लेता है। पर इस वजह से जेम्स बेहोश हो जाता है। होश आने पर वो अपने घर चला जाता है, जहाँ उसे पूरी तरह से यकीन हो गया था कि अब मैं सच में इंसान नहीं रहा, बल्कि एक टुल्पा बन गया हूँ, यानी एम्प्टी मैन का होस्ट। और मेरा जो नया जिस्म है टुल्पा वाला, वो 3 दिन पहले पैदा हुआ है, क्योंकि मैं खुद और मेरी यादें उस कल्ट की तरफ से बनाई गई हैं, जो सब ख्याली था। मेरे जहन में उन्होंने ख्याल इसलिए डाले ताकि मेरी बॉडी एम्प्टी मैन के काबिल बने। और जब पूरी तरह से मैं ऐसा बन गया, यानी कि टुल्पा, तो एम्प्टी मैन आखिर मेरे अंदर समा ही गया, यानी कि अब उस कल्ट का एम्प्टी मैन के साथ कम्युनिकेशन का जरिया जेम्स था। और अब जेम्स उस जगह पर जाता है जहाँ पॉल का जिस्म कोमा की हालत में पड़ा था। जेम्स उसे शूट करके खत्म कर देता है, और ऐसा होते हॉस्पिटल के सभी लोग जेम्स के आगे झुक जाते हैं, यानी कि अब वो कल जेम्स के जरिए एम्प्टी मैन की पूजा करेगा, और एम्प्टी मैन हर उस इंसान को मार देगा जो एम्प्टी मैन को सोचते तो थे पर उस पर यकीन नहीं करती थी, उससे डरती थी, जो लोगों को मारने का काम एम्प्टी मैन तब से करता आ रहा था। अब जेम्स का कैरेक्टर कुछ यूँ बना कि एम्प्टी मैन के मानने वालों ने जेम्स के कैरेक्टर को अपने दिमाग में पहले सोचा, फिर ध्यान लगाकर उसे दुनिया में लाए, फिर उसके अंदर यादें ताकि वो एम्प्टी मैन के लिए परफेक्ट बन सके। अब जब जेम्स की बॉडी कमजोर होगी तो होस्ट के लिए ये फिर से किसी को अपने दिमाग में क्रिएट करेंगे और उसे दुनिया में लाकर एम्प्टी मैन के साथ कम्युनिकेशन का जरिया उसे बनाएंगे, और उनका ये सफर हमेशा ऐसा ही चलता रहेगा। और इसी के साथ ये फिल्म भी इधर ही खत्म हो जाती है।